Hello everyone, welcome to my YouTube channel Autotech. I am Sumesh Sharma. I am an automobile engineer. इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ऑटोमोबाइल की न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज का मेरा टॉपिक है टॉर्क कन्वर्टर। इस टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारी गाड़ियों में जो ऑटोमेटिक गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है, क्या होता है और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या कुछ नुकसान है इसके, वो सब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि टॉर्क कन्वर्टर होता क्या है। अ टॉर्क कन्वर्टर इज हाइड्रोलिक फ्लूइड कपलिंग यूज्ड टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. इट एक्ट एज मैकेनिकल क्लच अलाउइंग द इंजन टू रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द ट्रांसमिशन. टॉर्क कन्वर्टर क्या है? एक कपलिंग है, फ्लूइड कपलिंग है जो आप नॉर्मल गाड़ियों में देखते हो, जिसमें क्लच सिस्टम लगा होता है। वो क्या है, फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ ज्वाइंट होकर पावर को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसमिट करता है। पावर को फ्लाईव्हील से ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब गियरबॉक्स तक ट्रांसमिट करता है। लेकिन जो हमारी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उसमें मैकेनिकल क्लच नहीं होता, उसमें फ्रिक्शन वाला क्लच नहीं होता, उसमें फ्लूइड कपलिंग होती है। उस फ्लूइड कपलिंग को ही हम टॉर्क कन्वर्टर कहते हैं, जो कि हमारी फ्लाईव्हील से लेकर पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम मीन्स आपके गियरबॉक्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, अब जो पुरानी गाड़ियों में थे, जो ट्रेडिशनल आप लोग गाड़ियाँ देखते हो जिसमें मैनुअल क्लच होता है, जिसमें क्लच पैडल होता है, आपको क्लच प्रेस करना पड़ता है, देन आप गियर चेंज करते हो। द ओल्ड वे, द ट्रेडिशनल मैनुअल ट्रांसमिशन ऑन ए रिजिड मेटल टू मेटल कनेक्शन डायरेक्ट बाई अनफॉर्गिविंग. मतलब जो ट्रेडिशनल गाड़ियाँ होती हैं उसमें क्लच मतलब जो आपका फ्लाईव्हील से जो गियरबॉक्स में पावर ट्रांसमिट होती है उसमें एक क्लच प्लेट लगी होती है, प्रेशर प्लेट लगी होती है। उसके माध्यम से पावर फ्लाईव्हील से ट्रांसमिशन सिस्टम तक जाती है। और जब आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है तो आपको क्लच को प्रेस करते हो, मतलब पावर को डिसंगेज करने के लिए क्लच को प्रेस करते हो, देन क्लच गियर शिफ्ट करते हो, देन उसके बाद क्लच को रिलीज करते हो। लेकिन टॉर्क कन्वर्टर क्या है? हाइड्रोलिक ब्रिज बिटवीन, मतलब एक किस्म का एक ब्रिज है किसमें, आपके फ्लाईव्हील में और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है जो फ्लूइड के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करता है। अब इसके बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप गाड़ी को स्टार्ट रख सकते हो, चाहे वो गाड़ी किसी भी गियर में है, वो गाड़ी खड़ी रहेगी, गाड़ी बंद नहीं होगी। मान लो आप जैसे मैनुअल गाड़ियाँ हैं, आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, अगर आप गाड़ी को खड़ा करना चाहते हो गियर में, तो आपको क्लच को प्रेस करना पड़ेगा। क्लच को प्रेस नहीं करोगे तो गाड़ी झटका देके बंद हो जाएगी। लेकिन टॉर्क कन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। अब इसके मेन पार्ट क्या क्या हैं टॉर्क कन्वर्टर के? सबसे पहले इम्पेलर, जिसको आप पंप भी बोल सकते हो, दूसरा है टरबाइन और तीसरा है स्टेटर। इम्पेलर जो है आपकी, वो क्रैंकशाफ्ट के साथ लगी होती है, मतलब जस्ट लाइक ये पंप होता है, और ये पूरी केसिंग होती है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। इम्पेलर में क्या है, एक छोटी छोटी वेन्स बनी होती हैं जो कि जिनके साथ फ्लूइड टकरा के जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करते हो तो हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो आप इम्पेलर आपकी उसके साथ कनेक्ट है, तो इम्पेलर भी घूमेगी। इम्पेलर घूमेगी तो वो क्या करेगी, जो आपका फ्लूइड उसके अंदर भरा पड़ा है वो किसके ऊपर थ्रो करेगी? प्रेशर के साथ टरबाइन के ऊपर थ्रो करेगी, और टरबाइन जो है वो पावर को ट्रांसमिट करेगी गियर बॉक्स में। दूसरा है टरबाइन। टरबाइन क्या है? वो गियर बॉक्स वाली साइड लगी होती है, गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट में लगा होता है, जो पावर को ट्रांसमिट करता है फ्लाईव्हील की पावर को लेके। जो आपकी फ्लाईव्हील की पावर थी जो इम्पेलर में आई, इम्पेलर से वो उसमें आई, टरबाइन में आई, टरबाइन से वो पावर कहाँ जाएगी? अब ट्रांसमिशन सिस्टम में जाएगी। तीसरा बीच में आ गया स्टेटर। स्टेटर का क्या काम होता है? स्टेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपका फ्लूइड इम्पेलर से टरबाइन के ऊपर प्रेशर से साथ गया था, तो स्टेटर क्या करता है, उसी फ्लूइड को वापस जिस डायरेक्शन में आपकी इम्पेलर घूम रही होती है उसी डायरेक्शन में फेंकता है, ताकि टार्क को मल्टीप्लाई किया जाए और उसको आगे सहायता मिले स्पीड को बढ़ाने के लिए। तीसरा आ गया लॉकअप क्लच। क्या होता है? अब क्या होता है, कोई भी चीज़ है जब पावर ट्रांसमिट की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ पावर लॉसेस होते हैं। अब जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, इम्पेलर घूमी, इम्पेलर जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है वो प्रेशर के साथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ आपके टरबाइन पे गिरा। अब टरबाइन तक जब वो फ्लूइड को ट्रैवल किया उसमें कुछ लॉसेस हुए,
ऐसा तो नहीं है कि जितना इम्पेलर में जितनी स्पीड से इम्पेलर घूमी उसी स्पीड से टरबाइन घूमेगी, नहीं घूमेगी, क्योंकि उसमें कुछ लॉसेस हो गए। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए बीच में हमने स्टेटर लगा दिया, लेकिन स्टेटर से भी पूरा जो लॉसेस है वो एलिमिनेट नहीं होते। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, एक लॉकअप क्लच लगाते हैं जो कि हमारे टरबाइन और इम्पेलर की स्पीड को मेंटेन करता है, मतलब 1:1 में करता है। जितनी पावर इम्पेलर में होगी उतनी ही टरबाइन में चली जाएगी। लेकिन ये कब होता है, जब आपकी गाड़ी की स्पीड 40 से अबव चली जाती है, तब ये एक सोलेनोइड स्विच लगा होता है, तब ये लॉकअप क्लच जो है काम करता है और ये सारे असेंबली को एक यूनिट बना देता है, और जो जितनी पावर आपकी इम्पेलर में होगी उतनी पावर आपकी टरबाइन में चली जाएगी। अब ये जब हमारा टॉर्क कन्वर्टर काम 3 फेस में करता है। पहला फेस होता है स्टॉल फेस। स्टॉल फेस वो फेस होता है जैसे आपने गाड़ी को ऑन किया तो आपके जो क्रैंकशाफ्ट की स्पीड है वो ज़्यादा नहीं होती, कम स्पीड होती है, तो उसमें जो इम्पेलर जो घूमती है वो भी धीरे घूमेगी, और जो आपका फ्लूइड है वो भी धीरे से उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, टरबाइन के ऊपर। तो उससे हमारी गाड़ी जो है चलती नहीं है, स्टेशनरी रहती है। दूसरा फेस होता है एक्सेलेरेशन फेस। जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो हमारी इम्पेलर की स्पीड बढ़ती है। इम्पेलर की स्पीड बढ़ती है तो उसके अंदर जो फ्लूइड है वो भी प्रेशर के साथ जाके स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर, तो जिससे हमारी टरबाइन जो है घूमना चालू कर देती है और हमारी गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा फेस होता है कपलिंग फेस। जब आपकी गाड़ी की स्पीड 40 से ऊपर हो जाती है तो हमारा जो सोलेनोइड स्विच होता है वो पूरी तीनों को मिला के एक कंबाइन असेंबली बना देता है, जिससे जितनी पावर आपकी इम्पेलर में प्रोड्यूस होगी उतनी ही पावर आपकी टरबाइन व्हील में चली जाएगी और पावर हमारी पीछे ट्रांसमिट हो जाएगी। ऐसे ये हमारा टॉर्क कन्वर्टर काम करता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी, जब आप गियर शिफ्ट करते हो, कोई नया बंदा गाड़ी सीखता है तो गियर शिफ्ट करता है तो शॉक लगता है, मतलब झटका लगता है, वो इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम कोई मैनुअली गियर शिफ्ट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होते हैं, और जितनी आपकी स्पीड होगी स्पीड के अकॉर्डिंग ही गियर शिफ्ट होगा। इसमें आपको क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। 2 ही पैडल होते हैं, एक एक्सेलरेशन पैडल होता है और दूसरा ब्रेक पैडल होता है। दूसरा फ़ायदा क्या है, इंजन स्टॉल प्रिवेंशन एट आइडल। मतलब अब जैसे ही आप मान लो 1 नंबर गियर में था, आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, जब 2 नंबर गियर में है गाड़ी तो एक्सेलरेटर छोड़ दिया, तो आपने जैसे गाड़ी रोकने की कोशिश करी, जब आपने ब्रेक मारा तो तुरंत क्या होती, गाड़ी झटका देके बंद हो जाती है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरा है टॉर्क मल्टीप्लिकेशन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। टॉर्क मल्टीप्लाई तभी होगा जब आप एक्सेलरेट करोगे। जब आप एक्सेलरेटर नहीं दोगे तो आपकी गाड़ी जो है मूव नहीं करेगी। एक्ट एज ए फ्लूइड फ्लाईव्हील, डैम द वाइब्रेशन। अब इसमें क्या है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेशन को डैम कर देता है, कम कर देता है। और नो ड्राइवर इनपुट रिक्वायर्ड। इसमें ड्राइवर को कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है गियर चेंज करने के लिए, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक आपकी स्पीड पे काम करता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है, फ्लूइड स्लिपेज, रिड्यूस एफिशिएंसी एट लोड स्पीड। अब जब स्पीड कम होगी तो फ्लूइड की जो स्लिपेज है उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है लो स्पीड पे कम होती है। जनरेट हीट। अब ये जो प्रोसेस चलता है, आपका जो फ्लूइड अंदर बड़ा है वो चल रहा है, वो ब्लेड के ऊपर टकरा रहा है, तो उससे क्या हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट को कम करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। हैवियर देन मैकेनिकल क्लच असेंबली। अब ये जो सिस्टम है पूरा, हमारी जो क्लच असेंबली होती है जो मैनुअल गाड़ियों में होती है उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस कास्ट भी ज़्यादा होती है। स्लो थ्रॉटल रिस्पॉन्स वर्सेस मैनुअल। मतलब कि आपकी जो मैनुअल में जो गाड़ी आप कम स्पीड में लेके जाते हो तो उसमें आप गियर चेंज कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें अपने अकॉर्डिंग ही गियर शिफ्ट होंगे। अब लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, प्लीज़ आप इनको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में पिन कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। Thank you so much for watching this video. Please like, comment and share and subscribe my channel. For any query, please कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए क्वेश्चन, मैं उसका आंसर दूंगा, और बाकी भी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।